नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बंगाल के हालात बद से बदतर हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अपनी राजनीति दुकान चलाने के लिए इस देश की डेमोग्राफी के साथ और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बंगाल की जनता ने ठाना है कि इस बार बिहार की तरह बंगाल में भी एनडीए की सरकार को लाना है। प्रधानमंत्री कल भी बंगाल दौरे पे थे और आज भी बंगाल दौरे पर हैं। नरेंद्र मोदी जी का कल बंगाल दौरा था, आज भी बंगाल दौरा है उनका। कल मालदा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और बंगाल के लिए बहुत ही ज्यादा उन्होंने सौगात भी दिया। प्रधानमंत्री जी ने जो चिंता बिहार में जाहिर की थी कि सीमांचल के इलाके में बिहार में भी बहुत से जिला ऐसा है जहां पर घुसपैठिए की संख्या बढ़ रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और बंगाल के हालात तो बद से बदतर बनते जा रहे हैं। ममता बनर्जी अपने राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए इस देश के डेमोग्राफी के साथ और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारे देश के लोगों का हिस्सा घुसपैठ आकर ले, घुसपैठ आकर के उसको बंटवारा करे, ये देश सहन नहीं करेगा। और बंगाल के जनता ने, बंगाल की महान जनता ने इस बात को ठाना है कि फिर इस बार जो है बंगाल में भी बिहार के तरह एनडीए की सरकार को लाना है। नेता प्रतिपक्ष लगातार समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं क्या? देखिए, जनता ने इंडी गठबंधन को और विपक्ष को 5 साल के लिए छुट्टी दिया है। 5 साल वो बैठक करेंगे और अपने संगठन का काम करें। 5 साल उनके लिए जो है जनता ने यही काम दिया है, जो काम वो कर रहे हैं। बजट सत्र को लेकर सरकार की क्या तैयारी है? 2 तारीख को बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। इस बार का बजट बहुत ही अनोखा होगा, अभी बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन इस बार का बजट विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए बजट लाया जा रहा है और विशेष करके युवाओं को रोजगार मिले, कानून का राज और इसके साथ साथ हमारे बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाए और इसकी चिंता इस बजट में की जाएगी। सर, एक सवाल है कि सर नीट छात्रा की हुई हत्या को लेकर सर लगातार सांसद पप्पू यादव ने भी सर पीएम मोदी गृह मंत्री। देखिए, पप्पू यादव या कोई भी नेता किसी घटना पर राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। ये नेता लोग कब सुधरेंगे पता नहीं, हर चीज पर राजनीति करना शुरू कर देते हैं, राजनीतिक रोटी सेकने लेते हैं। कितने शर्म की बात है। आज बिहार में जो ये घटना घटी है और जिस तरह से नीट छात्रा की मृत्यु हुई है, एसआईटी का गठन बिहार सरकार ने किया है और कानून के राज में जो भी अपराधी होगा पाताल से भी ढूंढ करके उस अपराधी को सजा दिया जाएगा। अभी जांच चल रहा है और जांच के क्रम में अभी बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन बिहार में कानून का राज है और किसी भी परिस्थिति में जिन लोगों ने भी कोई गलती की है और मानवता का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना में नीट छात्रा की मौत का मामला गर्मा गया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का दौरा किया और अस्पताल के संचालन पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल गलत तरीके से संचालित किया जा रहा है और उसका लाइसेंस भी गलत तरीके से रिन्यू कराया गया है। पप्पू यादव ने हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन पर किट चलाने का आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने कहा कि छात्रा की हालत बिगड़ी थी तो सबसे पहले प्रभात मेमोरियल अस्पताल लाया गया था, जहां के डॉक्टर की स्थिति संदिग्ध दिख रही है। उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों और मनीष रंजन पर साजिश का आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। मामले को 5 तारीख को ही हमने लाइव पर उस पंचायत के रुद्र जी मुखिया जी ने हमको इन्फॉर्मेशन दी। 7 बार मेरी बातचीत उस मुखिया जी से हुई जब ये घटना घटित हुआ। हम लगातार लाइव पर थे, हम मुखिया जी के संपर्क में थे, हम बेटी के मामा के संपर्क में थे। जब प्रभात में लाया गया सहजानंद जी के यहाँ से,
शाहजानंद जी ने क्या लिख करके रेफर किया। प्रभात के एक पार्टनर मालिक से मेरी बातचीत हुई, आज भी उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि लड़की होश में थी, आई थी। खुद उन्होंने मुझसे एडमिट किया कि लड़की होश में आई थी, लड़की का इलाज सही चल रहा था, लड़की को ज्यादा ही ड्रग्स दिए गए थे। इसमें सबसे बड़ी भूमिका है मनीष रंजन की। मनीष रंजन का एक और अस्पताल भी चल रहा है, कई पार्टनर हैं उसमें, एक नहीं है। मनीष का कई हॉस्टल भी। सुधीर कुमार एक डॉक्टर है, मनीष, ब्रजेश, डॉक्टर अभिषेक, सुरेंद्र कुमार, राहुल कुमार। डॉक्टर अभिषेक के द्वारा हॉस्टल में धक्का मुक्की किया गया था। मनीष रंजन के प्राइवेट गार्ड उस परिवार को लगातार घेर के रखे गए थे। मनीष रंजन लगातार इस अस्पताल के संपर्क में थे। जिनका जिनका नाम बराबर लाया जा रहा है उसमें नीतू ठाकुर, सरवन, मनीष और नीलू अग्रवाल। जब मनीष अग्रवाल का वो लॉज भी है और आप कह रहे हैं भाड़ा पर दे दिया, और फिर मनीष अग्रवाल के हॉस्पिटल भी है। जो हॉस्पिटल मनीष अग्रवाल कहते हैं रंजन, वो 2025 में ही डॉक्टर अभिषेक फरार चल रहे हैं। इस हॉस्पिटल का रेन्यूअल 25 से नहीं हुआ। अब आप हमको बताइए, मुझे नहीं पता डॉक्टर सतीश की क्या भूमिका है या क्या नहीं भूमिका है, लेकिन मनीष रंजन और कई डॉक्टर इसमें लगातार कहीं न कहीं साजिश का एक हिस्सा है। मनीष रंजन को रिमांड पर पुलिस के द्वारा नहीं लेना, यह भी एक साजिश है। मनीष रंजन पहले से ही सेक्स रैकेट चलाते थे पटना में। वह कई रसूखदार नेता पदाधिकारी को लड़कियां पहुंचाते थे। उनकी पूरी करतूत, उनका मोबाइल, उनका लोकेशन पूरी क्यों नहीं खंगाली जा रही? उनके सीसीटीवी फुटेज, वो कहाँ थे उस वक्त? लड़की पटना आई, 5 तारीख को 3 बजे वो पटना हॉस्टल में चली गई। हॉस्टल के बाद वो निकली नहीं। 9 बजे अपने माँ बाप से बातचीत की और 9 बजे से लेके 6 तारीख के बीच लड़कियों के साथ घटना घटी। मैंने कई बार कहा कि आप यदि यह कहते हैं कि लड़की ने खोजा 5 दिनों से, लड़की जब घर पे था तो खोज कब रहा था? 5 दिनों से कब खोजा तो फिर जब कोई ड्रग्स लेता किसी दवाई दुकान पे जाके तो उसको तुरंत नींद की गोली को ऑनलाइन चढ़ा देना। वो चढ़ाया कि नहीं, लड़की गई कि नहीं, उसके नंबर होते हैं, वो भी आपने नहीं बताया। आप परिस्थिति नहीं बताए कि किस कारण से हुआ। माँ बाप से डिप्रेस में थे, परिवार में कोई दिक्कत हुई थी, गांव में कोई प्रॉब्लम था या पटना में कोई प्रॉब्लम था? कौन टॉर्चर कर रहा था और कौन ले गया? नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। हम पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने आज पार्टी के 50 लाख सदस्यता अभियान की औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में हम पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान शुरू किया गया है जो अगले 90 दिनों तक चलेगा। मंत्री ने बताया कि पार्टी से समाज सेवी, पूर्व सैनिक, सेवानिवृत्ति कर्मचारी और पत्रकार भी जुड़ रहे हैं, जिससे संगठन और मजबूत होगा। देश में जुड़ेंगे
और उसी कड़ी में आज बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं जो समाज में उनकी प्रतिष्ठा है। विभिन्न पार्टियों से आए हैं, जैसे श्रीमती संगीता सिंह जी शामिल हुई हैं जो जहानाबाद की कद्दावर नेता हैं, चेयरमैन रही है, जिला परिषद की अभी सम्मानित सदस्या हैं। हमारे साथ देवेंद्र जी, आदरणीय देवेंद्र जी जुड़े हैं, वो भी अपने समाज में प्रतिष्ठा रखते हैं। हरे राम सिंह जुड़े हैं जो सेना से रिटायर्ड हैं और काम करने के लिए तैयार हैं। तो पत्रकार हमारे प्रिंस जी जुड़े हैं जो आज तक में भी काम किए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं। हम निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि लोगों का रुझान हम के प्रति बढ़ा है, समाज के सभी तबके के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम के लिए एक सुखद दिन है, आज एक अच्छा दिन है। और हम मकर संक्रांति के बाद चूड़ा दही खा करके हम लोगों ने शुरुआत की है आज, और ये करीब 90 दिन तक चलेगा। और 90 दिन के बाद फिर हमारा संगठन का जो चुनाव होगा, विस्तार होगा, और इसी दरमियान हम लोग बहुत सारे ऐसे काम करने जा रहे हैं। जिला स्तर पर हम लोग कार्यकर्ता संवाद करने जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, फिर यात्राएं होगी और जो भी समस्याएं होगी उसके लिए हम लोग जिला में जा करके भी ऑन स्पॉट काम करेंगे। तो आज के दिन आप लोग आए हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ताकि इसी तरह से आप लोग हम लोग के साथ देते रहिए, हम लोग को दिखाते रहिए। क्या कुछ लक्ष्य रखते हैं? मैंने बताया ना कि हम लोग को 50 लाख के आसपास नए सदस्य जोड़ने का पूरे देश में हमारा कोशिश है। ऐसे तो सदस्य हैं ही, लेकिन बिहार में भी करीब 10 लाख से ऊपर सदस्य नए जुड़ेंगे और पूरे देश में हम करीब 30-40 लाख के आसपास सदस्यों को जोड़ेंगे। ये हमारा 3 महीने का टारगेट है और हमने शायद 14 अप्रैल का समय निश्चित किया है कि 14 अप्रैल तक हम काम कर लेंगे और उसके बाद फिर संगठन का विस्तार होगा, संगठन में बदलाव होगा और नई धारदार संगठन। कांग्रेस के 6 विधायक कब आ रहे हैं आप लोगों के साथ? ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि उन लोग भी बेचारे तलाश रहे हैं, संभावना तलाश रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि जिस गठबंधन में, महागठबंधन में उन लोग हैं, वहाँ पर जो जिस क्षेत्र से वो जीत के आए हैं उस क्षेत्र की जनता का विकास अब भला नहीं होना है। जब यहाँ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे, तो मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे और लोगों का जो अपेक्षा है, जिस आकांक्षा अपेक्षा पर जीत के आए हैं, तो पूर्ति होगी। बाकी उनको डिसीजन लेना है कि कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। बस हम इतना ही कहेंगे कि अगर भलाई चाहते हैं, क्षेत्र के विकास चाहते हैं और अच्छा गठबंधन के साथ रहना चाहते हैं, जो सशक्त गठबंधन है, तो इधर आना चाहिए। नीट मामले को कैसे देखते हैं? लगातार सवाल उठा है। देखिए, जो भी घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग की संवेदना है, हमारी पूरी पार्टी की संवेदना है और पुलिस अपना, प्रशासन अपना काम कर रहा है। जो भी तथ्य हैं सब सामने आ जाएंगे, बहुत जल्द सामने आ जाएंगे और जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। प्रशासन की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहा है। देखिए, प्रशासन की कार्यशैली पर किसी एक व्यक्ति का हो सकता है कुछ, लेकिन पूरी प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। प्रशासन के कारण ही इस तरह की छानबीन हुआ है और तथ्य सामने आया है। तो और भी अभी एसआईटी गठन हुआ है और आईजी के अध्यक्षता में एसआईटी का गठन हुआ है। तो हम समझते हैं 2-4-5 दिन इंतजार करना चाहिए। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर शनिवार को पटना गांधी मैदान के पास स्थित एएसपी कार्यालय पहुंचे। उनके साथ पटना के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर मेडिकल एग्जाम की तैयारी करी जाने वाली की छात्रा संदिग्ध मौत के मामले में पीड़िता के पिता, मामा, मामी, चाचा और भाई भी मौजूद थे। इस मुलाकात के उद्देश्य प्रदर्शन के बाद जिन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है उनके साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक कार्रवाई से बचाने की अपील करना था। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि जैसा कि आपको मालूम है कि शुक्रवार को हम पीड़ित परिवार से उनके घर जहानाबाद में मिले थे, उसके बाद
सरकार ने मामले में संज्ञान लेते हुए SIT का गठन किया। अब हम लोगों की अपेक्षा है कि SIT मामले की जांच करे और जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले। तो मालूम है कल पीड़ित परिवार से हम लोग मिले थे जहानाबाद में इनके घर पे। उसके बाद सरकार ने ऑलरेडी मामले का संज्ञान लेते हुए SIT का गठन कर दिया। अब हम लोग की अपेक्षा है कि SIT मामले की जांच करे और जिनके साथ गलती हुआ है उनको न्याय मिले। आज SSP महोदय से मिलने के 2 वजह रही है। एक कि परिवार का ऐसा मानना है कि जो IO कंसर्न हैं, जो अधिकारी इसकी जांच कर रहे थे या कर रही हैं, इनका उनके प्रति कुछ आक्रोश है, उस महिला के प्रति, उस महिला पदाधिकारी के प्रति। तो ये लोग चाहते हैं कि उन पर एडमिनिस्ट्रेटिव या विभागीय कार्रवाई हो। उसके कंट्रोलिंग अफसर SSP हैं, इसलिए इनसे मिल रहे हैं। और दूसरा, इस घटना के बाद इसके विरोध में कारगिल चौक पर कुछ बच्चों ने और कुछ परिवार के लोगों ने शायद धरना प्रदर्शन किया था, जिस पर कि लोगों पर FIR हो गया है। और कल उसी संबंध में शायद BN कॉलेज में पुलिस ने छापा उपा भी मारा था। तो वो बात SSP के संज्ञान में लाई गई है कि चूंकि घटना में प्रथम दृष्टया सरकार ने माना है कि जांच में कुछ गलती हुई है, तभी तो SIT बनाया गया है। तो वैसी स्थिति में उस घटना के विरोध में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर FIR करके उन पर कार्रवाई करना वो उचित नहीं होगा। तो ये दोनों बात पर SSP जी ने आश्वासन दिया है कि वो अपने स्तर से इसको देखेंगे और जहां तक हो सकेगा पुलिस मानवीय रुख अपनाएगी और जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है, FIR हुआ है, उन पर कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं होगी आगे। जो बाकी लीगल प्रक्रिया वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। और जो उनके अंदर के जो थाने के जो इंचार्ज वगैरह हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को देखा है, उस पर वो लोग कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर सतीश पर सवाल उठ रहा है, पुलिस को गुमराह किया गया। डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर से अस्पताल प्रशासन पर कैसे कार्रवाई? देखिए, ऐसा है, मैं कोई जांच का पदाधिकारी तो हूँ नहीं, और अभी तो शायद SSP भी इसके जांच के पदाधिकारी नहीं है। उस सरकार ने यहाँ के IG के अंतर्गत एक SIT बनाया है। तो ये अभी जांच होने दीजिए। हम जो इनकी पीड़ित परिवार के लोगों ने जो कुछ कहा है, वो बात हम लोगों ने जनता के सामने रखा है, सरकार के सामने रखा है। सरकार ने उसका संज्ञान लिया, SIT बना दिया है। अब SIT को निर्णय लेने दीजिए। SSP का वो मामला नहीं है। SSP जी से बस जो हम लोग का आग्रह था कि जिस महिला पदाधिकारी के वजह से परिवार को ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ गलत हुआ है, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा बात कि इस घटना से संबंधित जो धरना प्रदर्शन हुआ था, जिस पर लाठीचार्ज हुआ है, कुछ केस वगैरह हो गया है, उस पर मानवीय रुख पुलिस को रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आज सासाराम रेलवे स्टेशन पर कालका से हावड़ा जा रही नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच से लावारिस हालत में 11 बोरी में बंद 311 कछुए बरामद किए गए। इसके बाद RPF की टीम ने उसे वन विभाग को सौंप दिया। RPF के निरीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि उन लोगों को सूचना मिली कि कालका से हावड़ा जा रही 12312 नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन के आगे के जनरल कोच में 11 बोरी बंद कछुआ है, जिसके बाद सासाराम रेलवे स्टेशन पर जब उन लोगों ने छापेमारी की तो सभी कछुआ बरामद हो गया, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। फिलहाल वन विभाग के कर्मी को बुलाकर सभी कछुआ को सुपुर्द कर दिया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 3 लाख से भी अधिक बताई जा रही है। ये हम लोग को सूचना मिला था कि गाड़ी संख्या 12312 कालका मेल जो कालका से हावड़ा जाती है, उसके आगे का जनरल कोच में कुछ बोरों में जो है जिंदा कछुआ है, जो अवैध तरीके से ले आया जा रहा है। तो जब सासाराम गाड़ी पहुंची तो हम लोग जो आगे का जनरल कोच को चेक किए तो उसमें हम लोग को 11 बोरे मिले, जिसमें जिंदा कछुआ था। सभी बोरों को उतारा गया और यहाँ पर लाया गया। इसमें विपणन विभाग को सूचित किया गया और उनके द्वारा जो है सभी कछुओं को सुपुर्द किया गया। कुल कछुओं की संख्या जो है 311 है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।